फ्रेंड्स, आज करेंगे अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल। मार्च के महीने में गुड़हल की अगर आप इस तरह से केयर कर लेंगे तो आपका जो गुड़हल का पौधा है वो पूरे साल फ्लावरिंग करेगा। गुड़हल का पौधा परमानेंट पौधा है और ये पूरे साल लगभग फ्लावरिंग करता रहता है। थोड़ी सी केयर करेंगे, थोड़ा फर्टिलाइज़र देंगे। जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 3-4 तरह के फर्टिलाइज़र बताऊँगी। आप कोई भी डाल सकते हैं, उससे आपके पौधे हरे भरे तो रहेंगे ही, साथ में फ्लावरिंग भी करने लगेंगी, कलियाँ भी नहीं गिरेंगी और पौधे हेल्दी रहेंगे, इंसेक्ट फ्री रहेंगे। तो चलिए, ये है जो मेरे ये पौधे हैं फ्रेंड्स। गुड़हल के पौधे एक हैवी फीडर प्लांट होते हैं क्योंकि अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। चलिए, ये है मेरे मार्च में। जो मैं अभी पौधे दिखा रही थी वो थे नवंबर के टाइम के, और अभी देखिए फरवरी में मैंने इनको प्रून कर दिया था सभी पौधों को, और अभी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अगर आपने भी अपने पौधे प्रून कर दिए थे तो अभी प्रूनिंग के बाद ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगती है, क्योंकि ये इन पौधों का ग्रोइंग पीरियड है। और प्रूनिंग करनी इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पौधे उससे बुशी बन जाते हैं, नए नए ब्रांचेज आती हैं। जितनी नई नई ब्रांचेज आएंगी इतने ही ज़्यादा फूल भी खिलेंगे। गुड़ ये मेरा 2-2.5 साल पुराना प्लांट है। जो भी 3-4 प्लांट हैं वो मेरे पुराने ही हैं और सभी पे अभी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अभी इस टाइम पे क्या फर्टिलाइज़र दें ताकि इन पे अभी जल्दी से कलियां बननी शुरू हो जाएं, क्योंकि ग्रोथ तो हो ही गई है। अभी हमें इन पे फूल लाने के लिए तैयारी करनी है कि हमारे पौधे फूलों से भर जाएं। देसी गुड़हल मैं ज़्यादातर लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि देसी गुड़हल एक तो मेडिसिनल प्लांट भी है और ये एक शुभ पौधा भी है, क्योंकि इसके फूल हम भगवान पर चढ़ाते हैं। तो चलिए, जैसे कि आजकल अगर आपके पौधे पर मिलीबग लग रही है, क्योंकि इस पौधे के ऊपर ये कॉमन समस्या है मिलीबग लगने की। अगर आपको मिलीबग दिखाई दे, ये देखिए मेरे पौधे पर, मैं तो डेली चेक करती हूँ अपने पौधे को। अगर 1-2 ये ऐसे दिखाई दे तो मैं इसको हाथ से ही उतार देती हूँ। लेकिन अगर आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा मिलीबग लगी है तो फिर नीम ऑयल लीजिए और थोड़ा सा हैंड वॉश डिटर्जेंट सोप मिला करके अच्छा सा पतला घोल बनाइए और फिर फुल स्पीड से अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करें। जहाँ पर मिलीबग लगी है वहाँ पर स्प्रे करेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगी मिलीबग। बस यही करना है आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। वैसे नॉर्मल पानी से भी आप पौधे के ऊपर स्प्रे करें तेज़ स्पीड से तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाती हैं, फिर दोबारा होंगी ही नहीं। चलिए, ये है मेरा एक पौधा, थोड़ी कम ग्रोथ है इसके, आप देख रहे हैं पत्तियां भी थोड़ी येलो कलर की हैं और पत्तियां जो हैं एकदम से खिल के नहीं आ रही हैं। तो इसमें क्या समस्या है, इसमें मैं अलग फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी कि ये क्यों है, इसकी रूट्स शायद अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही हैं। अब फ्रेंड्स, मैं 2-3 तरह के फर्टिलाइज़र बताऊंगी। जब भी कोई फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में दें तो थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, हल्की हो जाती है, रूट्स पे धूप या फिर ऑक्सीजन भी पहुंचने लगती है तो रूट्स अच्छे से ग्रोथ करती हैं। चलिए, पहला है वर्मी कंपोस्ट। ये एक हैवी फीडर प्लांट है, आपको पता ही होगा, क्योंकि पूरे साल ग्रोथ भी करता है और फूल भी देता रहता है, तो इसलिए अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है। वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड चाय पत्ती या फिर फ्रेश चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको एनपीके चाहिए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम अच्छी मात्रा में चाहिए। और अभी आप हम पोटेशियम ही इसको ज़्यादा देंगे ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो चुकी है तो हमें अभी अपने पौधे को फ्लावरिंग पे लाना है। इससे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी, 1 चम्मच। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है। हमारी जो मिट्टी होती है वो स्वस्थ होती है इससे, और मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होंगे, और गर्मियाँ आ रही हैं तो चींटियाँ भी नहीं होंगी। चलिए, अब ये जो यूज्ड चाय पत्ती है, ये अगर आप 3 या 4 चम्मच डालते हैं तो फ्रेश चाय पत्ती अगर लेंगे तो उसकी 1 चम्मच ही काफ़ी है, क्योंकि जो यूज्ड चाय पत्ती होती है ये वॉश करने के बाद इसमें कम क्वांटिटी में पोषक तत्व रह जाते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम होता है अच्छी मात्रा में, तो ये कम रह जाता है। लेकिन अगर फ्रेश चाय पत्ती आप डालेंगे तो 1 चम्मच ही हमारे प्लांट के लिए बहुत होती है। अब मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ 1 मुट्ठी के आसपास, मतलब 5-6 चम्मच मैं लूँगी और ये इस पौधे में मैं डाल दूँगी। आप 1 मुट्ठी के आसपास ही डालिए, क्योंकि पर मंथ आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इस पौधे में ज़रूर दें, तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। चलिए, मैंने 3 चीज़ें डाल दी हैं, चाय पत्ती भी डाल दी है और वर्मी कंपोस्ट और हल्दी। तो इसमें भी मैं यही मिला करके डाल रही हूँ। 2 पौधों में मैंने एक तरह का फर्टिलाइज़र डाल दिया है। तो 1 महीने में आप ज़रूर 1 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास है वो डालते रहिए, क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट है, हमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है। चलिए, अब जो मेरा दूसरा पौधा है ये, जो कि अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पीली पत्तियां हैं, मतलब अभी ये प्लांट में कुछ बीमारी है या क्या है, इसी का हम आज उपचार करेंगे। इसमें मैं यूज़ करूँगी फ्रेंड्स
ये एक ऐसी चीज़ है कि पौधे को ग्रोथ तो करेगी ही, मरते हुए पौधे को भी ये बचा सकती है। ये है फिटकरी। इसका बायो नेम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ये हमारे पौधे की ग्रोथ के साथ सभी बीमारियों से बचाती है, हमारे पौधे को ग्रोथ भी करती है। और अगर रूट्स में कोई बीमारी है, रूट्स में जैसे कि निमाटोड बीमारी होती है या फिर कोई इंसेक्ट रूट्स में लग जाते हैं, उन सबको ये दूर करती है। ये फिटकरी 1-2 महीने में ही देनी है आपको अपने प्लांट में, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। इससे हमारी मिट्टी का जो पीएच है वो भी बैलेंस रहता है। 7 तक पीएच होना चाहिए। मिट्टी एसिडिक होगी तभी हमारा प्लांट ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी तभी करेगा। तो ये ज़रूर यूज़ करें। ये एक रामबाण दवाई है हमारे पौधे के लिए, इसको ज़रूर यूज़ करें फ्रेंड्स। और इसमें पोटेशियम है तो फ्लावरिंग पे भी हमारा पौधा आएगा इससे। चलिए ये देखिए, इस गिलास में मैंने डाल के रखी हुई है। 2-3 मिनट हो चुके हैं। आप ऐसे मिलाइए इसको अच्छे से। आप चाहे तो ग्राइंड करके थोड़ी सी 1 पिंच डाल सकते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, ज़्यादा से पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी में कोई भी इंसेक्ट होगा वो भी ख़त्म होगा, और अगर रूट्स में बीमारी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये मरते हुए पौधे को भी बचा देती है। देखिए 2 तरह की है ये, एक इस तरह मिलती है और एक ये मिलती है इस तरह से टिकिया टाइप की। ये आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगी। ये सिंथेटिक है। वैसे दोनों का एक ही काम है, कोई भी आप ले सकते हैं। बहुत सस्ती सी होती है और एक बार ले आए तो काफ़ी दिन चलेगी आपके यहाँ। चलिए इस गिलास में से मैं अब ये पीस जो है फिटकरी का ये निकाल दूँगी, और इसमें जितना ये मेरा तैयार है, ये इसका फिटकरी का पानी, इतना ही पानी और इसमें ऐड करके मैं उस प्लांट में दूँगी जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। बस यही कीजिए आप। ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है, इसको यूज़ करें। लेकिन इसको पत्तियों के ऊपर स्प्रे मत करें। ये एक फंगिसाइड का काम ज़रूर करती है, लेकिन स्प्रे इसको ना करें। और जो पौधा फूल देता है उस पर रामबाण है। ये आपके जो फूलों वाले पौधे हैं इस पर अच्छे से फ्लावरिंग होगी। आप ज़रूर इसको महीने 2 महीने में एक बार ज़रूर यूज़ कर लें। मिट्टी एसिडिक हो जाती है और एसिडिक मिट्टी में ही पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं। चलिए ये मैंने डबल कर लिया है इसको, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ इसको। तो जो भी पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, या पत्ते सुकड़े हो रहे हैं, पत्तों में बीमारी है, या मिट्टी में कोई इंसेक्ट वगैरह है, उन सब का ये रामबाण इलाज है। तो ज़रूर इसको अपने पौधे में यूज़ करें। और फ्रेंड्स बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, पुराने ज़माने से यूज़ होती आई है फिटकरी। ये एक हमारे घाव वगैरह को भी ठीक करती है, और आपने देखा होगा बहुत ही पुराने ज़माने में शेविंग किट में इसको रखते थे ज़रूर, जो हमारे बुजुर्ग होते थे। चलिए अब ये है फर्टिलाइज़र एक, ये तो फ्री का है, आपके पास होंगे ही। ये छिलके फेंक देते होंगे, फेंकना मत फ्रेंड्स, फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें। इसमें प्याज के छिलके, केले के छिलके और संतरे के छिलके हैं। इनको मैंने 2 दिन पहले भिगो कर रख दिया था। अब ये केले और प्याज के छिलकों में अच्छी मात्रा में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन्स और बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे पौधों के लिए ज़रूरी हैं। और संतरे के छिलके में विटामिन सी है, फाइबर है, और ये हमारे पौधे की मिट्टी को भी एसिडिक बनाएगा। तो संतरे के छिलके ज़रूर यूज़ करें। और ये देखिए ये मैंने छान लिया है। 3 चीज़ों से ये बना फ्री का फर्टिलाइज़र है और हमारे पौधों के लिए ये रामबाण है। आप इसको 15 दिन में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, 15-20 दिन में, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। अब 1 गिलास फर्टिलाइज़र और 1 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। ज़्यादा भी पानी आप मिला सकते हैं, और फिर अपने पौधे में आप इसको डालिए। आपके पौधे बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो जिन पौधों में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है और चाय पत्ती, तो उसी में ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और इससे पौधे बहुत जल्दी से फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और इस फर्टिलाइज़र को आप दूसरे पौधे जैसे कि गुलाब का पौधा है, अपराजिता है, मोगरा है, सभी पौधों में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें इन तीनों छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में इतने पोषक तत्व हैं कि हमारे पौधे ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी करेंगे। चलिए ये ही देखिए मैं रोज़ प्लांट में भी डाल रही हूँ। तो आप भी ये फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने पौधों में डालिए। 15-20 दिन में दोबारा इसको यूज़ करें, और पौधे आपके बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे और फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।